आपका फ्यूल टैंक लेफ़्ट साइड में है तो है वो एडजस्ट करना है, तो आपको सिंपली ये करना है, स्लाइड करके लेफ़्ट की तरफ। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो है गाड़ी के फीचर्स के बारे में, जो कि बेसिक फीचर्स होते हैं गाड़ी के बारे में, उसको जानना नए ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वही वीडियो में बताया, और ये वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी लंबी बन चुकी है, तो प्लीज़ 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 एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं वाइपर कंट्रोल से, जो कि वाइपर का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये वाला नॉब होता है जो कि आपके लेफ़्ट में होता है, और यही वाइपर कंट्रोल करता है। जितने भी फंक्शंस होते हैं वाइपर के, वाइपर कंट्रोल के यही करता है। तो फिर शुरू करते हैं वाइपर के फंक्शंस। तो पहले मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। गाड़ी स्टार्ट मतलब इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। तो ये इग्निशन ऑन हो चुका है। तो पहले शुरू करते हैं वाइपर। तो ये जो नॉब है, तो जो ये नॉब है आपको एक बार ऊपर घुमाना होता है, जैसे कि घुमाना मतलब ऊपर शिफ्ट करना होता है। तो वाइपर जो कि है एक बार ही चलेगा, मतलब ये एक बार पानी साफ़ करके रुक जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली जो नॉब है वो ऑफ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक बार अगर नीचे करेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी देर में चलते रहेगा, मतलब टाइम लेगा। एक बार चला, फिर उसके बाद रुका, फिर उसके बाद चला। ठीक है, और उसके बाद हम जैसे आपको इससे तेज़ चलाना है, मतलब वाइपर जो है हमारे तेज़ चलें, तो इसको सिंपली आपको एक और बार नॉब को नीचे करना पड़ेगा, तो ये कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। जबकि हमें काम आता है जब जो बारिश होती है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है, तो ये तब काम आता है। अगर इससे भी तेज़ चाहिए आपको, मतलब वाइपर जो है आपके और तेज़ चले, तो सिंपली ये नॉब को नीचे को प्रेस करना है, तो आपके जो है ये फास्ट हो जाएंगे, जो कि देख रहे हैं आप। और ऑफ़ करने के लिए सिंपली ऊपर को प्रेस करना है, जो कि ये ऑफ़ पोजीशन में आए, जो कि लिखा हुआ है इसमें ऑफ़ पोजीशन में, तो ये अब ऑफ़ हो गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारी जो सामने वाली विंडशील्ड होती है वो धूल मिट्टी से ख़राब हुई होती है, तो हमें साफ़ करनी होती है। तो साफ़ करने के लिए एक इसमें देखिए साइड में लिखा है पुल, लिखा है, चलो फोकस, हाँ, तो ये पुल लिखा है। तो इसको क्या करना पड़ता है, जो ये नॉब है कि नॉब को अपनी तरफ को प्रेस करना पड़ता है, मतलब ऊपर की साइड को। तो होगा इससे क्या, जो कि विंडशील्ड में है वो पानी आएगा और वाइपर अपना आप ही साफ़ कर देगा। तो मैं इसको ऐसे ऊपर की साइड करूँगा, तो ये देखिए पानी आना शुरू हो गया और वाइपर भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन है लाइट की, कार की लाइट का, जो कि हमारी कंट्रोल होती है इस नॉब से, जो कि आपके राइट में है। ठीक है, तो ये जो नॉब है ये पूरे फंक्शंस कंट्रोल करता है, जो भी जितने भी लाइट के फंक्शंस होते हैं वो सारा कंट्रोल इस नॉब से होता है। तो अब बात कर लेते हैं जो फंक्शन कंट्रोल होते हैं वो होते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा ये नॉब है, अभी ये ऑफ पोजीशन में खड़ा है। ठीक है, अगर मैं ये जो है तो इसको मैं अगर ऊपर को ट्विस्ट करूं तो मेरी जो है फॉग लाइट जो है कार की खुल जाएगी। ठीक है, अभी मेरी सिर्फ फॉग लाइट ऑन हुई है। अगर मैं इसको और ऊपर को रोटेट करूं तो मेरी जो है वो मेन लाइटें खुल जाएंगी। ठीक है, अभी मेरी जो है मेन लाइटें ऑन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हाई बीम और लो बीम की कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी मेरी लाइटें सारी खुली हैं, तो मुझे हाई बीम चाहिए। तो हाई बीम के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये नॉब है उसको आप नीचे प्रेस करना पड़ता है, जैसे ये उंगली से ऐसे करके नीचे प्रेस करेंगे, तो अभी मेरी ये हाई बीम होगी। तो आपको देखिए यहाँ मेंशन भी हो जाएगा कि आपकी हाई बीम खुली है। ठीक है, और अगर मैं इसे लो बीम में करूँ तो आपको सिंपली ऐसे करके ऊपर को करना है। ठीक है, ऊपर को करना है, तो देखिए आपकी मतलब वो जो साइन आ रहा था वो हट गया। ठीक है, तो इसका मतलब लो बीम में है, आपकी गाड़ी की जो लाइट है वो लो बीम में है। ठीक है, तो ये हाई बीम हो गई और ये लो बीम हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि गाड़ी के डिपर कैसे मारते हैं या डिपर कैसे वर्क होते हैं। तो डिपर भी इसी से वर्क होते हैं, और होते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। डिपर के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सिंपली ये जो है नॉब ऊपर को प्रेस करना होता है। तो जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये जैसे मैंने ऊपर प्रेस करा ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है।
तो ये खाली आपको ऊपर प्रेस करना होता है और ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो इससे क्या है, डिपर पड़ जाते हैं। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, देखिए ये। तो इसको सिंपली ऊपर करके ये अपना आप ही ऑटोमेटिकली नीचे, तो इससे डिपर पड़ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर कैसे देते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है, ये नॉब है। अब मान लो आपको लेफ़्ट का इंडिकेटर देना है, तो लेफ़्ट का इंडिकेटर देने के लिए आपको जो ये नॉब है वो ऊपर को प्रेस करना होता है। तो मैंने जैसे ये ऊपर को प्रेस करा तो देखिए गाड़ी में साइन आ गया कि आपका लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन है। ठीक है, और इंडिकेटर ऑफ़ करने के लिए मैं सिंपली इसको ऐसे नीचे करूँगा तो ऑफ़ हो गया और ये ऑन हो गया। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कहते हैं आपको लेफ़्ट का इंडिकेटर देना है तो आपको ऊपर प्रेस करना पड़ेगा, और सिंपली राइट का देना है तो राइट के लिए नीचे, राइट का देना है तो देखिए नीचे मैंने प्रेस करा तो इंडिकेटर क्या हो गया, राइट का ऑन है। तो गाड़ी शो कर रही है कि आपका राइट का जो है इंडिकेटर ऑन है। तो ये थी लाइट के फंक्शंस। तो अब पार्किंग की लाइट के बारे में बताता हूँ, जो कि आपके चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं, उसे ही कहते हैं पार्किंग लाइट और हैजार्ड लाइट भी कहते हैं। और वो कैसे ऑन होती है, तो सिंपली क्या होता है, ये जो बटन दिया है आपको, ये जिसमें ट्रायंगल बना है, ठीक है, तो यहाँ से ही ऑन होती है। आपने इसे सिंपली दबाना है और आपके जो चारों इंडिकेटर है वो एक साथ चलेंगे। ठीक है, ब्लिंक करते रहेंगे। तो ये कब काम आता है, जब आपने रोड के साइड खड़ी करी है और कहते हैं आपको थोड़ी देर में निकलना है, तो आपको पार्किंग लाइट या हैजार्ड लाइट ऑन कर देनी है, जो कि दूसरे गाड़ी वालों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये है गाइज़ लाइट की बीम सेट करने के लिए, जो कि आपकी जो लाइट होती है, मतलब कार की जो लाइट है वो उसकी बीम सेट करने के लिए उसका जो फोकस है वो अगर आप रोड में रखना चाहे तो रोड में, या नहीं तो आप स्ट्रेट रखना चाहे तो वो होता है। तो इसमें मतलब 0, मतलब आप ऐसे ऊपर करेंगे तो ये नंबर जो है 4 तक है, मतलब मैक्सिमम। तो ये जो है मतलब ये हाई बीम या अपनी जो कार की लाइट है वो बीम को सेट करने के लिए ये दिए रहते हैं लेवल। ठीक है, तो ये उसके लिए काम आता है। तो इसका मतलब मेन काम क्या होता है, मतलब इसका मेन रीज़न क्या होता है, जब आप कभी नाइट में चल रहे होते हैं और आपकी गाड़ी मतलब फैमिली को लेके चल रहे होते हैं मेनली, तो आपकी जो गाड़ी होती है वो पूरी फुल होती है। तो क्या होता है ना, जो पीछे से गाड़ी है ना वो थोड़ी उठी हुई होती है। ठीक है, तो जब पीछे की सीट में अगर आपके फैमिली बैठी है तो पीछे से क्या होता है, गाड़ी दब जाती है। तो पीछे से गाड़ी दब गई तो क्या होता है, जो आगे से गाड़ी होती है ना वो थोड़ी उड़ जाती है। तो वो जो बीम होती है ना, बीम रोड पे फोकस नहीं करती है बीम, तो वो रोड में फोकस नहीं करती है और वो ऊपर को फोकस करती है, क्योंकि गाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है वो थोड़ा उड़ जाता है, क्योंकि पीछे से जो गाड़ी है वो दब जाती है जब गाड़ी फुल रहती है। या खाली गाड़ी में होता नहीं है ऐसे, मेनली जब आपकी गाड़ी फुल होती है तो तभी होता है। ठीक है, तो मतलब फैमिली बैठी होती है, आप 4 जने 5 जने लेके चल रहे हैं तो तब होता है। ठीक है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि गाड़ी जो होती है पीछे से दब गई होती है और उसको मतलब आप लाइट का जो फोकस है वो रोड पे रखने के लिए आपका ये एडजस्टमेंट रहता है। ठीक है, जो कि बीम का एडजस्टमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं मिरर के बारे में, कि आपके मिरर कहाँ से सेट होंगे और कहाँ से एडजस्ट होंगे और कैसे एडजस्ट करें अपने मिरर को। तो सबसे पहले तो जो और कार होती हैं तो उनमें जो मिरर का एडजस्टमेंट दिया रहता है तो वो यहाँ दिया रहता है हैंडल पे। ठीक है, तो इसका जो है, इसका यहाँ पे है, मतलब स्टीयरिंग के नीचे पे थोड़ा सा, तो ये फंक्शन पूरा मिरर एडजस्टमेंट का है। ठीक है, तो अब कैसे काम करता है, कैसे आप सेट कर सकते हैं, तो ये जान लेते हैं। पहले तो आपको ये दिख रहा होगा ये बटन, तो ये अभी ऑन पे है। ठीक है, मिरर्स ऑन है, मतलब खुले हैं मेरे। ठीक है, देख लीजिए। और अभी मैं पहले ऑन ऑफ का बता देता हूँ, ये ऑफ़ कैसे होंगे। ठीक है, आपको सिंपली ये बटन को नीचे करना है तो ये ऑफ़ हो जाएंगे। ठीक है, ये भी ऑफ़ हो गया और वो भी ऑफ़ हो गया। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ का सिस्टम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, तो ये मैं फिर से ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये फिर से ऑन हो गए। तो अब बात कर लेते हैं इनको एडजस्टमेंट का। ठीक है, एडजस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे एल लिखा है और यहाँ आर लिखा है। ठीक है, तो एल का मीन्स हो गया लेफ़्ट और आर का मीन्स हो गया राइट। ठीक है,
अब जो ये है बटन, ये स्लाइड होता है राइट को भी, मतलब लेफ़्ट को भी और राइट को भी, ठीक है। तो ये आप जैसे आपको राइट का करना है मिरर एडजस्ट और लेफ़्ट का करना है, तो वो सिस्टम है। जैसे मैंने ये अभी भी लेफ़्ट पे है, तो मैंने इसको राइट पे कर दिया, ठीक है। तो ये राइट का है, इसका मतलब जो मैं एडजस्ट करूँगा वो राइट का मिरर एडजस्ट होगा, ठीक है। अब एडजस्ट कैसे करते हैं, जो ये बटन है, ठीक है, तो ये जो ये बटन दिया है आपको, तो आपको इसको सिंपली आपको अगर इधर डालना है तो इधर, उधर डालना है इधर, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने करा, ऊपर करा तो ये शीशा अपना आप ही ऊपर को चले जाएगा, और नीचे को करूँगा तो नीचे को चले गया, ठीक है। और बाहर को करना है बाहर को, और अंदर करना है तो अंदर भी हो जाता है, ठीक है। ये है। तो ऐसे ही आपको लेफ़्ट का जो मिरर है वो एडजस्ट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये स्लाइड करके लेफ़्ट की तरह कर देना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ दबाएंगे तो आपका पूरा लेफ़्ट का जो मिरर है वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एडजस्ट मतलब इसका सही तरीका क्या है एडजस्ट करने का, वो ये है कि जो आपके मिरर्स है ना, तो जो डोर हैंडल है ना, तो वो दिखना चाहिए मिरर में, राइट साइड का भी दिखना चाहिए और वैसे ही लेफ़्ट साइड का भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब इसमें विज़न काफ़ी सही हो जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ की, जो ये बीच का है मिरर दिया है, तो इसमें भी पूरा शीशा, जो पीछे बैक शीशा है, मतलब पीछे का शीशा है, तो वो पूरा क्लियर दिखना चाहिए। और पूरा दिखना है, मतलब ऐसा नहीं हो कि आधा ही दिख रहा है या कहते कम दिख रहा है। तो इसको मतलब आराम से सेट करके, मतलब अपने हाथ से जो भी है वो सेट करके पूरा शीशा दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको ताकि पता लगे कि आपके पीछे गाड़ी चल रही है, मतलब आपके पीछे गाड़ी है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स अब बारी है बोनट की। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनकी गाड़ी का जो है बोनट है वो कहाँ से ओपन होता है। तो मैं बताता हूँ कहाँ से ओपन होता है। जो आपकी सीट है, मतलब जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के नीचे आपको ये यहाँ एक साइन दिया रहता है, ये आप देख रहे हैं। तो ये साइन है मतलब बोनट खोलने का। तो इसको सिंपली क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे करके नीचे से पकड़ के आपको अपनी तरफ को प्रेस करना पड़ता है, ऊपर को। तो आपको ऐसे ऊपर को प्रेस करेंगे तो ये खुल गया। आवाज़ भी आई होगी आपको, अगर आई होगी तो ये खुल चुका है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद सिंपली क्या होता है, यहाँ से ऐसे आपको हाथ डालना होता है, और हाथ डालने के बाद एक लॉक होता है, जो आपको हल्का सा किसी गाड़ी में अलग अलग होता है। इसमें हल्का सा आपको लेफ़्ट को ऐसे शिफ्ट करना होता है उसको, और ऐसे शिफ्ट करके आपका ये बोनेट जो है वो खुल जाता है। तो ये जो है आपका बोनेट जो है खुल चुका है। और सिंपली क्या होता है, बंद करने का सिस्टम इतने में छोड़ के आप ये बोनेट बंद कर सकते हैं गाड़ी का। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं फ्यूल टैंक कहाँ से ओपन होता है। तो इसका फ्यूल टैंक लेफ़्ट साइड में है, तो वो कहाँ से ओपन होता है तो वो जान लेते हैं। तो ये सीट है, सीट के नीचे आपको देखिए एक ये फ्यूल का साइन बना हुआ दिखा होगा, ये देखिए। तो इसको सिंपली क्या करना पड़ता है, ऐसे नीचे पकड़ के ऊपर को प्रेस करना पड़ता है। आपने ऐसे ही प्रेस करा और जो आपका है फ्यूल टैंक वो ओपन हो गया। ये देखिए आपका जो फ्यूल टैंक है वो ओपन हो गया है, और यहीं से आप पेट्रोल भरा सकते हैं। और सिंपली यहीं से बंद हो जाता है, अंदर से बंद नहीं होता है, यहीं से आप इसको ऐसे करके बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपनी सिटिंग पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं और कहाँ से होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आपको ये नीचे रॉड दिख रही है, फोकस करेंगे तो जो ये आपको ये रॉड दिख रही है, ठीक है। तो ये रॉड है, तो आपको हल्का सा इसको ऊपर को प्रेस करना है। जैसे कि मैंने ऐसे ऊपर को प्रेस करा तो ये हल्के हल्के पीछे जाने लगी। तो आप मतलब पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे मेरी 5'4" है, तो मेरी सिटिंग पोजीशन ये है, ठीक है, इस टाइप में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको सिंपल जो ये रॉड है ये आपको ऊपर प्रेस करना है और प्रेस करे रखना है, मतलब, ठीक है, प्रेस करे रखना है, और फिर उसके बाद आगे पीछे ही हो जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैक की। तो बैक कैसे एडजस्ट होगा, ठीक है आपका। तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पर कोई लीवर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये लीवर दिख रहा है, तो आपको भी इसको जो लीवर है इसको हल्का सा ऊपर को प्रेस करना है,
जो कि मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। इतना प्रेस करने के बाद अब देखिए आप, जो ये मेरी बैक है, देखिए आप बैक ये पीछे चले जा रही है, ठीक है, पीछे भी जा रही है और आगे भी आ रही है। तो जैसे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे को मेरा सही है, व्यू क्लियर दिख रहा है मेरे को, तो इसको मैं छोड़ के तो ये एडजस्ट होगी, अब ये हिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये सिटिंग पोजीशन है नीचे की भी और ऊपर की भी। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ना, आप रेगुलर गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो जो आपकी सीट है वो आपके हिसाब से एडजस्ट है, ठीक है, आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। तो कभी कभी क्या होता है, आपकी गाड़ी कोई और ड्राइव करता है, ठीक है, आप किसी को दे देते हो ड्राइव करने के लिए, तो वो अपने हिसाब से अपनी जो सीट है वो एडजस्ट करता है, ठीक है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या होता है ना, आपकी जो सीट होती है तो वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है, मतलब सीट पोजीशन क्या होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ करा है, जो कि मैं भी किसी को गाड़ी देता हूँ चलाने के लिए, तो वो अपने हिसाब से सेट करते हैं अपनी सीट जो भी है हाइट की, मतलब जो भी बैक है और ये भी। तो मैंने क्या करा है, एक जुगाड़ लगाया, इसमें क्या है ना, एक मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे को मैं लगा देता हूँ जो मेरी हाइट की अकॉर्डिंग सीट है, तो वो मार्क मैंने लगा दिया है कि कभी भी कोई दूसरा चलाए तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आए कि यार मेरी जो सीट पोजीशन थी वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने क्या करा है, मार्क लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।